मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारा आज का विषय है कवितावली, जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। कवितावली का ये भाग उत्तरकांड से लिया गया है और कक्षा 12वीं आरो भाग 2 में संकलित है। इसी का अध्ययन अभी हम करने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आगे बढ़ने से पहले तुलसीदास जी के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में बांदा उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। कहते हैं कि तुलसीदास जी अपनी माता के गर्भ में 12 मास रहे थे। यानी कि आमतौर पे बच्चे का जन्म 9वें मास में हो जाता है, परंतु इनका जन्म 12वें मास में हुआ था। और जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वो रोता है, परंतु तुलसीदास जी रोए नहीं। इनके मुंह से राम शब्द निकला था और इसी वजह से इनका नाम राम बोला पड़ा था। जन्म के अगले ही दिन माता हुलसी का देहांत हो गया। पिता भी छोटे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे, इसलिए चुनिया नाम की दासी को सौंपकर विरक्त हो गए थे। बचपन में तुलसीदास जी को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु इन्होंने राम शब्द नहीं छोड़ा। राजापुर में ही घूमते रहे। एक दिन इनकी मुलाकात अंतानंद जी के शिष्य नरहरिदास जी से हुई। नरहरिदास जी से मिलने के बाद इनका नाम नरहरिदास जी ने इन्हें भक्ति मार्ग दिखाया और इनका नाम तुलसी राम हो गया। बाद में आगे चल के तुलसी राम से तुलसीदास नाम इनका प्रसिद्ध हुआ। रामचरितमानस इनकी प्रसिद्ध रचना है। बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। उन्हीं रचनाओं में से कवितावली भी इनकी एक प्रमुख रचना है। कवितावली की रचना तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में की थी। इसमें श्री रामचंद्र के इतिहास का वर्णन कवित्त, चौपाई, सवैया आदि छंदों में है। जैसे रामचरितमानस में 7 कांड हैं, वैसे ही कवितावली में भी 7 कांड हैं और इसकी भाषा ब्रज है। कवितावली में कलयुग की विभीषिका का वर्णन कवि ने किया है उत्तरकांड में। आप पढ़ते हैं यहाँ कवि क्या कहना चाहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली में यहाँ जो पद दिया गया है उसमें क्या कहना चाह रहे हैं, देखते हैं। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। किसबे किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को तो पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हीते, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं, नोट कर लीजिएगा। किस भी होता है मजदूर, किसान कुल किसान वर्ग, बनिक बनिया यानी कि व्यापारी, भिखारी भीख मांगने वाला, भाट नाच गाकर जीविका अर्जन करने वाले लोग यानी कि चारण लोग, चाकर नौकर, चपल नट रस्सी पर चढ़ने वाले लोग,
चोर चोरी करने वाला, 4 गुप्तचर, चेटकी जादूगर। पेट को पेट के लिए पढ़त पढ़ते हैं, गुण गढ़त अनेक प्रकार की विद्याएं सीखते हैं। चढ़त गिरी पर्वत पर चढ़ते हैं, चढ़त चढ़ना गिरी पर्वत। अटत घूमना गहन गहरा गन वन, अहन दिन में अखेट की आखेट। ऊंचे नीचे ऊंचा नीचा, कर्म काम धर्म अधर्म करी करना। पचत पचाना, बेटा बेटकी बेटा और बेटी, बेचत बेचना। बुझाई बुझाना, घनश्याम बादल। आगी आग बढ़वागिते समुद्र की अग्नि, आगी आगे पेट के लिए। ठीक है, अब इसका प्रसंग देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। व्याख्या करने से पहले प्रसंग से शुरुआत करते हैं कि क्या कहा गया है और क्या कहाँ से ली गई है, कौन इसके रचयिता है, क्या कहना चाह रहा है। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं और रचना का नाम क्या है, कवितावली, जो कि हमें पहले बोलना था। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग की विभीषिका का वर्णन किया है। अब इसकी व्याख्या करते हैं। किस भी किसान कुल, मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, नाचने गाने वाले लोग, नौकर, चपल नट, रस्सी पर चलने वाले लोग, चोर, गुप्तचर, जादूगर, ये जो सभी हैं पेट को पढ़त, पेट के लिए पढ़त गुण गढ़त अनेक प्रकार की विद्याएं सीखते हैं। चढ़त गिरी और पर्वत पर चढ़ते हैं और न जाने क्या क्या काम करते हैं। अटत गहन गन हैन अखेट की, अखेट की आखेट के लिए, शिकार के लिए दिन में गहरे वन में घूमते हैं। ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, धर्म अधर्म करते हैं, धर्म का काम भी करते हैं अधर्म का काम भी करते हैं। ये नहीं देखते कि इस कार्य को करने से अधर्म होगा, यानी कि अधर्म के कार्य भी करते हैं। किसके लिए, पेट के लिए। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, पेट के लिए अर्थात भूख मिटाने के लिए अपने बेटा बेटी को भी बेचने के लिए तैयार हैं। तुलसी भुजाई एक राम घनश्याम हीते, आगे बढ़वा गीते बड़ी है आगी पेट की। ये जो पेट की अग्नि है ये समुद्र की अग्नि से भी बड़ी है। तो समुद्र की आग होती है उससे भी ज्यादा भयंकर है पेट की आग। और इस पेट की आग को राम घनश्याम, राम रूपी बादल ही, राम घनश्याम ही बुझा सकते हैं। ये थी इसकी व्याख्या। अब इसका विशेष देखते हैं। विशेष में क्या लिखेंगे कि तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा का सुंदर सरल सहज प्रयोग किया है। कवित छंद है, अनुप्रास, रूपक, अलंकार का प्रयोग है। देखो अनुप्रास अलंकार के बहुत सारे उदाहरण कहाँ कहाँ अनुप्रास अलंकार हैं, देखते हैं। किस भी किसान कैवर्ण की आवृत्ति है, किस भी किसान कुल में क्या है, कैवर्ण की आवृत्ति है। चाकर चपल, यहाँ चैवर्ण की आवृत्ति है। चोर चार चेट की चैवर्ण की आवृत्ति है। गहन गन गैवर्ण की आवृत्ति है। अहन अखेट की यहाँ अवर्ण है। और घटत चढ़त यहाँ भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। धर्म अधर्म, यहाँ द्वंद्व समास है, धर्म और अधर्म। ऊंचे नीचे यहाँ भी द्वंद्व समास है। बेचत बेटा बेट की यहाँ क्या है, अनुप्रास अलंकार है। राम घनश्याम, राम रूपी घनश्याम यहाँ रूपक अलंकार है। आगे बढ़वा गीते यहाँ अतिशोक्ति अलंकार है। तो ये अलंकारों का प्रयोग है। साथ ही इसमें द्वंद्व समास मैंने बताया कहाँ, ऊंचे नीचे, धर्म अधर्म, यहाँ क्या है, द्वंद्व समास है। करुण रस की प्रधानता है और दास्य भाव की भक्ति है। कवित छंद का प्रयोग है। ये इसका क्या विशेष है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है
किसान खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बली बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकन सो, कहाँ जाई का करी। बेदु पुराण कही लोक हु बिलोकियत, साकरे सबे पे राम राव रे कृपा करी। दारिद्र दशानन दबाई दूनी, दीन बंधु दुरित धन देखी तुलसी आह करी। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। खेती खेती करना, किसान कृषक, भिखारी भीख, भिखारी भिक्षा मांगने वाला और भीख जो भिखारी भीख लेते हैं वो, बलि दान, बनिक बनिया बनिज व्यापार, चाकर नौकर और चाकरी नौकरी। जीविका विहीन विहीन रहित, सिद्धमान दुखी सोच सोचना, कहे कहना एक एकन एक दूसरे को, कहाँ जाई कहाँ जाए का करी क्या करें। बेधु वेद पुराणु पुराण पुराण, लोकहु लोक में बिलोकियत देखना। साकरे संकट सब 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 है सब पे। दारिद्र दशानन गरीबी रूपी दशानन, दबाई दबाना, दीन बंधु भगवान श्री राम के लिए आया है। दूनी दुनिया, दूरित धैन पाप रूपी अग्नि, देखी देखना आहा करी आहाकार करना। ये इसके शब्दार्थ थे, प्रसंग जो मैंने आपको पहले बताया था। और यहाँ इस दूसरे कवित्व में, पहले में क्या था, सामाजिक विषमता का प्रयोग था। कलयुग की विषिका का वर्णन तो है ही, सामाजिक विषमता का भी प्रयोग है पहले पद में। और यहाँ पे क्या है, आर्थिक विषमता, आर्थिक जो विषम स्थिति है उनका वर्णन, समाज में आर्थिक विषम स्थिति बनी हुई है उनका वर्णन किया है इस कवित्व में कवि ने। यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, इतना तो बनता है, वो कर सकते हैं, आपका कुछ नहीं लगना, मेरा उत्साहवर्धन हो जाएगा बस, और कोई नहीं। खेती ने किसान को, किसान के पास खेती करने के लिए कुछ भी नहीं है, किसान खेती नहीं कर सकता। भिखारी को न भीख, भिखारी को भीख नहीं मिलती है। बलि बनिक को दान भी देने के लिए लोगों के पास नहीं है। बनिक को बनिज ना ही बनिए के लिए व्यापार है, यानी कि जो बनिक लोग होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, वो व्यापार नहीं कर सकते हैं। न चाकर को चाकरी, ना नौकर को नौकरी है, नौकर के पास नौकरी नहीं है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच व, जीविका से विहीन लोग ये सोच के दुखी हो रहे हैं, सिद्धमान दुखी हो रहे हैं, ये सोच के दुखी हो रहे हैं। कहे एक एकन सो, एक दूसरे से कहते हैं, कहाँ जाई कहाँ जाए का करी और क्या करें, कहाँ जाए और क्या करें। वेदु पुराणी, वेद और पुराणों में कहा गया है, लोकु और लोक में भी, विलोकित और लोक में भी देखा गया है। वेद पुराणों में कहा गया है और लोक में भी देखा गया है। क्या देखा गया है? साकरे सब पे परे, सब पे सभे पे, जब संकट सब पे आता है, जब संकट मुसीबत विपत्ति सब पे आती है, तब क्या करते हैं, राम राव रे कृपा करी। जो दीन बंधु है, कृपा निधि भगवान श्री राम है, वही क्या करते हैं, कृपा करते हैं जब सब पे संकट आता है तब। दारिद्र दशानन दबाई दूनी दीन बंधु, इस गरीबी रूपी दशानन ने, गरीबी रूपी रावण ने दुनिया को दबा रखा है, अर्थात पूरी दुनिया में गरीबी फैली हुई है और हाहाकार मचा हुआ है। दूरित दहन देखी तुलसीदास आहा करी, ये जो पाप रूपी अग्नि है इसको देख के हाहाकार मचा हुआ है, हर जगह पाप फैला हुआ है, पाप रूपी अग्नि को देख के चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, हर जगह गरीबी फैली हुई है। विशेष में क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है, कवित छंद है।
अनुप्रास रूपक अलंकार है। दारिद्र धसानन यहाँ पे रूपक अलंकार है। दूरित दहन यहाँ भी क्या है, रूपक अलंकार है। दूनी दबाई दूनी दीन बंधु अनुप्रास अलंकार है। बनिक को बनिज यहाँ व्यावरण की आवृत्ति, यहाँ भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। भिखारी को न भीख व्यावरण की आवृत्ति है। चाकर को चाकरी यहाँ चैवर्ण की आवृत्ति है, तो क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। एक एकन यहाँ ए वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के कई उदाहरण है। दरित दशानन में रूपक है और दूरित धैन यहाँ पे भी क्या है, रूपक अलंकार है। दास्य भाव की भक्ति है, करुण रस है और साथ ही इसमें क्या है, सवैया छंद है। ये इसकी सवैया छंद नहीं, कवित छंद है। कवित छंद, सवैया अगले पद में है, कवित छंद का प्रयोग है। ये इसका विशेष है। चलिए अब अगला पद देखते हैं, क्या कहते हैं तुलसीदास जी। पहले दो पद कवित छंद में थे, अब सवैया छंद है। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाहो कहो, कोहू काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सर नाम गुलामू है राम को, जाको रुचि सो कहे कछु ओ। मांगी के खेबो मसीत को सोईबो, लेबो को एक न देवो को दो। यहाँ इस सवैया में तुलसीदास जी ने सामाजिक विषमताओं का वर्णन किया है। सामाजिक विषमताओं के कारण तुलसीदास जी उदास हैं, उसी का वर्णन यहाँ उन्होंने किया है। दूसरे में आर्थिक विषमता का वर्णन था, जो पहला था उसमें कलयुग की विभीषिका का वर्णन था, और यहाँ तीसरे इस सवैया में क्या है, सामाजिक विषमता का वर्णन है, जो कि उनकी उदासीनता को प्रकट करता है। प्रसंग जो मैंने पहले बताया था आप कर लोगे। अब इसका सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। धूत क्या होता है, सन्यासी। धूत क्या होगा, धूर्त। कहो कहना अवधूत सन्यासी। रजपूत राजपूत, जुलाहा जुलाहा। कहो कहना को कोई। काहू किसी की, बेटी सो बेटा, बेटी सो यानी कि बेटी के साथ बेटा न बिहाना। जाति जाति, बिगाड़ बिगाड़ना। सो सोना, सरनाम प्रसिद्ध, गुलामू गुलाम। जाको जिसको, रुचे रुचि कर होना, अच्छा लगना। मांगी मांगी के, मांग के खेबो खाना। मस्जिद सोईबो सोना। लेबो को लेना, एकू एक। देबो को देना, दो दो। या तुलसीदास जी कहते हैं कि धूत कहो अवधूत कहो, चाहे मुझे कोई धूर्त कहे, अवधूत कहे या फिर सन्यासी कहे, साधु कहे, कोई मुझे धूर्त कहे या सन्यासी कहे या रजपूत कहे या जुलाहा कहे, कोहू कहे, जिसको जो अच्छा लगे कुछ भी कह सकता है। कहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, मुझे किसी की बेटी सो बेटा न ब्याह, किसी की बेटी से बेटे का ब्याह नहीं करना है। कहू की जाति बिगाड़ न सो, मैं किसी की जाति बिगाड़ के नहीं सोता हूँ, अर्थात मुझे ना किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह करना है और ना ही मैंने किसी की कोई जाति बिगाड़ी है। तुलसीदास सरनाम गुलाम है राम को, तुलसीदास जी तो राम के गुलाम के रूप में प्रसिद्ध हैं, राम के सेवक के रूप में प्रसिद्ध हैं। जाको रुचि सो कहे कछु को, जिसको जो अच्छा लगे वो कह सकता है, मुझे कुछ भी मतलब नहीं है इस बात से। मांगी के खेबो, मैं मांग के खाता हूँ। मस्जिद सो सोएबो, मस्जिद में सोता हूँ। लेबो को एक न देबो को दो, ना मुझे किसी से एक लेना है ना किसी को दो देना है, अर्थात मुझे किसी से दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ये इसकी व्याख्या थी। विशेष
पहले दो में सवैया छंद कविता छंद था, यहाँ पे क्या है, सवैया छंद है। उस समाज की रूढ़िवादिता पर व्यंग्य किया है। यहाँ पे शांत रस है, ब्रज भाषा तो है ही। लेना एक न देना दो, यह मुहावरे का प्रयोग भी है। और साथ ही मस्जिद सो सोइबो, या मस्जिद में सोना, यानी कि धार्मिक उदारता का परिचय तुलसीदास जी ने यहाँ दिया है। अलंकारों का प्रयोग है दर्शनीय। अनुप्रास अलंकार तो भरा पड़ा है, अनुप्रास अलंकार की अनेक उदाहरण यहाँ पे मौजूद हैं। ये इसका विशेष था। और साथ ही जो कवितावली है, कवितावली के तीनों पद, ये तीनों पद की व्याख्या पूर्ण हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कैसी लगी वीडियो बताइएगा अवश्य। फिर मिलते हैं आगे के विषय पर व्याख्या करने के लिए। तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे बने रहिएगा। इसी तरह अपना सहयोग स्नेह साथ दीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर भी करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आपका दिन शुभ हो।